गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ का 4.4 के विषय में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 4.4 में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें कह रहा है मूल का अस्तित्व, पहला हिसाब जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें मूल की अस्तित्व ज्ञात कीजिए। अगर डी बराबर, अगर आप 10वीं का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा डी बराबर अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक, बराबर या बराबर को हम लोग समान भी कहते हैं। या डी बराबर जैसे 0 आ गया, या तो डी बराबर क्या आ गया प्लस, प्लस का मतलब हो रहा है 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। कि कोई भी संख्या अगर प्लस में आ गया तो मूल हम लोग क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान लिखेंगे। ठीक। अगर डी बराबर माइनस आ गया, जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, ये अगर आ गया तो हम लोग लिखते हैं मूल वास्तविक नहीं। बात समझे। अब चलिए यहां दिया हुआ 1 नंबर में हिसाब 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो a बराबर हम लोग लिखते हैं 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। देखिए a बराबर 2x², इसको a, b और c। अब देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, x² + bx + c बराबर 0 हो, जिसपे द्विघात हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, बात समझे। अब चलिए यहाँ क्या करना है, कह रहा है कि इसका विवेचक ज्ञात कीजिए या मूल की अस्तित्व ज्ञात कीजिए। विवेचक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b का मान देखिए -3 है तो 3 पे स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना ac, a का मान 2 है और गुना 5, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 × 20 दूनी 40, 40 में 9 घटाएंगे तो -31 हो गया। तो डी बराबर हमारा क्या निकल गया, -31 निकल गया। हम लोग लिखेंगे अब क्या, मूल वास्तविक नहीं। बात समझे। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी सुबह 5 बजे वीडियो अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब दिया है 3x² - 4√2x + 4 बराबर 0। अब इसको भी, इसका भी क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है। तो a बराबर 3, b बराबर -4√2c बराबर 4 और d बराबर होता है b² - 4ac। ये सूत्र होता है, ठीक है ना। हम अपने घर से इसको नहीं लाते, ये सूत्र होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए b का मान दिया हुआ -4√2 पे स्क्वायर, -4 गुना ac, a का मान कितना दिया हुआ है 4, और b का मान देखिएगा a का मान दिया हुआ है 3 और c का मान क्या दिया है 4। तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, माइनस इधर से होगा 4 चौक 16, और √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 16 दूनी 32 माइनस 48। अगर इसको घटाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, घटाइए तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो मूल वास्तविक नहीं। बात समझे। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर हम यहाँ पे समझ नहीं रहे हैं। ठीक। अब देखिए 3 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, 3 नंबर हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। है सब 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान 6 पे स्क्वायर -4 गुना ac, a का मान 2 गुना 3, 6 × 36 माइनस इसको करते 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 12 निकल गया। हमारा d बराबर क्या निकला, 12। तो ये d बराबर हमारा प्लस में आया। जब प्लस में आ गया तो हम लोग लिखते हैं मूल वास्तविक और असमान। असमान को हम लोग अलग अलग भी लिखते हैं। बात समझे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे जो हिसाब दिया हुआ उसको बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक। 2 नंबर चलिए देखते हैं। अब दिया हुआ a बराबर
यह दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए a बराबर दिया हुआ है 2, b बराबर दिया हुआ है k, ठीक, और c बराबर दिया हुआ है 3, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान k पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, लिखेंगे हम लोग इसको ऐसे, ठीक ना। अब देखिए मैंने तो 4 गुना ए सी, ए का मान 2 गुना 3 बराबर 0, तो k² माइनस, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 हो गया बराबर 0। तो अब देखिए इधर क्या हो गया हमारा, इधर क्या आएगा माइनस है, इधर बराबर के इस पार में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, ठीक। जब वर्गमूल चढ़ गया तो हम लोग 24 का अगर लघुत्तम करते हैं तो कितना करते हैं, 2 खिलाएंगे 12, फिर 2 खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 खिलाएंगे तो 3, क्या होगा। अब हम लोग 24 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और वर्गमूल में 2 में एगो बाहर आता है, तो के बराबर हो गया 2√6। ये हमारा क्या निकल गया, के बराबर। बात समझे, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। अब चलिए यहाँ आगे देखते हैं, आगे जो दिया हुआ है दूसरा नंबर उसको बता दें, दूसरा का दूसरा नंबर। अब के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले गुना करेंगे, गुना करेंगे तो के x² हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो अब देखिए a बराबर हो गया यहाँ के, b बराबर माइनस 2 के, और c बराबर 6, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान दिया हुआ माइनस 2 के पे स्क्वायर माइनस 4 गुना ac, a का मान k गुना 6 बराबर 0 हमको लिखना है। जब 0 लिखना है, 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो गया माइनस 6 की 24 के हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों हमको मिला, 4 मिला, के मिला, कॉमन ले लिए, के माइनस 8 6 की 24 हो गया बराबर 0, तो 4 के और के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर हो गया 6, और के बराबर अगर हम लोग करते हैं तो इधर 0 है, तो 4 के बराबर 0 बटे 4, अर्थात के बराबर कितना हो जाएगा 0। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर आपको नहीं दिख रही है तो क्या कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक। अब चलिए आगे हम लोग बनाते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है ना। अब जो दिया हुआ है 3 नंबर हिसाब, उसको बनाने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए क्या आ रहा है, आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो उसका जवाब हम देंगे। अगर जो सब्जेक्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है आप कमेंट कीजिए, सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ उसका वीडियो हम कोशिश करेंगे पहले बना के यूट्यूब पर अप टू डेट करेंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ क्या आ रहा है, क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना, पहले वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का प्रयास करना है, ठीक। अब चलिए 3 नंबर जो हिसाब दिया है, अब हम लोग कर पढ़ते हैं फिर से एक बार मन में। अब देखो हम लोग मानेंगे, माना कि वो बगिया है ना, वो बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब देखिए लंबाई क्या कह रहा है, ये दुगुने है, तो लंबाई लिखेंगे बगिया की लंबाई बराबर दुगुना तो 2x, ठीक। और ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए जब आयताकार कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत ऐसे लिखेंगे, आका जो आका तो आका, आयताकार बगिये का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। अब देखिए यह क्षेत्रफल का रहा 800 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक ना। अब 800 बराबर यहाँ लंबाई हम x माने हैं और इसको चौड़ाई को 2x, जो हमारा
दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 800 बराबर 2x²। यदि दोनों का संबंध इधर गुना में है तो इधर आएगा तो कहाँ बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, बटे 2 बराबर x²। इसको कटाएंगे तो 400 होगा और x² हो जाएगा। हम इधर लिख देते, इधर आपको दिखेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, x² बराबर 400 हमारे पास है, तो x² बराबर, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, वर्ग चढ़ेगा। जैसे ही वर्ग चढ़ता है तो यहाँ प्लस माइनस हो जाता है। और 400 का जो वर्गमूल निकलता है, तो हम 400 को लिख सकते हैं 200 गुना 200, 400 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। तो अब देखिए, ऋणात्मक मान तो हम लोग लेते नहीं है कभी, जब भी लेंगे क्या लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, आयताकार बगिये की चौड़ाई x माने है तो कितना लिख देंगे, 20 मीटर लिख देंगे। लेकिन लंबाई की बात करेगा, लंबाई को 2 गुने है तो 20 दूनी 40, ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो हमारा 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम यहाँ पर क्या कर लिए, समझ लिए। और जहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी सुबह 5 बजे वीडियो को अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, अब कह रहा है 4 नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 48 दिख नहीं रहा है, फोटो जो खींचे हैं, ठीक ना, 48 है। किताब में आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। हम देखते हैं दूसरा अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, 48 ही है, ठीक, दूसरा फोटो में दिखा। अब चलिए यहाँ बताते हैं हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे माना कि 4 नंबर बताना है, माना कि प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, कारण 2 मित्रों की आयु कितना है, 48 वर्ष है, ठीक, नहीं सॉरी 20 वर्ष है। अब 2 मित्र की आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो अब देखिए, ए एगो को मान लिए, एगो को बी मान लिए, दोनों का कह रहा है 20 वर्ष है। ऐसे आप समझिए, अगर कह रहा है 2 आदमी को मिला करके 20 टका पैसा हो रहा है। अगर एक आदमी के पास 5 रुपया है, मान के चलिए एक आदमी के पास 5 रुपया है, तो दूसरे आदमी के पास नहीं बता दीजिएगा, तो दूसरे आदमी के पास क्या कहिएगा, इसको घटाएंगे तो दूसरे आदमी के पास 15 रुपया होगा, ठीक। तो उसी तरह यहाँ करेंगे। तो अब एक मित्र की आयु हम लोग मान लिए 20 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु क्या करेंगे, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष करेंगे। और फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक। प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु। अब देखिए, पूर्व रहे या पहले रहे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन अगर बाद रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये बात को आप याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिक क्या करिएगा, आयु से संबंधित जितने भी होगा पहले बाद वाला का झोल खत्म हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पहले नहीं कह रहा है, तो अभी था कितना x ना, तो घटा देंगे, x माइनस 4 लिखे। द्वितीय मित्र की आयु बराबर लिखेंगे क्या, 20 माइनस x लिखेंगे, ठीक ना। लेकिन ये कह रहा है क्या, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कह रहा है तो -4 ना कर देंगे। जब इसको -4 किया, x माइनस x, तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। 20 में 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 48 है, x माइनस 4 गुने 16 माइनस x बराबर 48 है। 48 कर दिए। अब क्या करना, ये दोनों को गुना करना, इसको इससे गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा, फिर 16 16 16 16 चौकी 64 माइनस 64x
64 हो जाएगा सिर्फ, और इसको अगर गुना करते हैं तो +4x बराबर 48 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ई जितने भी इस पार में सबको हम लोग क्या लाते हैं, इस पार में लाते हैं, लेकिन ई दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अगर हम लिख देते हैं x² +20x, और यहाँ कितना है -64 ना, तो -64 लिख दिया बराबर कितना 48। अब इस पार वाले को हम लोग क्या करेंगे, इस पार में लाएंगे, इसको आप 48 को इस पार में लाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए और ऊपर वाले को मिटाते हैं, और मिटाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर बताने का प्रयास करते हैं, कहीं नीचे दिखेगा नहीं। अब चलिएगा क्या करना है हमको, इसको इस पार में लाना है। जब इस पार में लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदलेगा कैसे, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 20x² माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे 64 हो जाएगा और +48 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब 0 हो जाएगा तो x² - 20x, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, जोड़ते हैं 8 4 12 के 2 हाथ रहा 1, कितना हो जाएगा 112 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब करना क्या है, यहाँ कह रहा है आप इसको d पे तोड़िए, या तो आप इसका गुणनखंड कीजिए। अगर 20 को ऐसी संख्या में लिखेंगे जो उसकी गुणा करने पर 112 आएगा, तो शायद 112 किसी खोड़ा में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी पे तोड़ेंगे तो a बराबर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, b बराबर -20 और c बराबर 112, तो d बराबर लिखेंगे b² - 4ac, b का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना AC, A का मान 1 और गुना C का मान 1 1 2। अब देखिए दूधनी कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो मतलब 20 गुना 20 400। अब माइनस कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 4 दूनी 8 और ये 4 और 4 हो जाएगा। ये अब देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो माइनस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं। मूल का अस्तित्व जो होगा, मूल का विवेचक लिखिए या अस्तित्व लिखिए, क्या हो जाएगा, जब ऋणात्मक मूल वास्तविक नहीं, ठीक है ना। जब ये ऋणात्मक हो गया तो हम लोग क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक नहीं। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। इसके बाद जो क्या करना है, अंतिम हिसाब बचा हुआ है उसको 5 नंबर बताने का प्रयास करते हैं। और अब क्या कीजिएगा, आप भी समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। क्या आ रहा है 5 नंबर का आ रहा है, क्या परिमाप। सबसे पहले क्या करना है, परिमाप दिया हुआ है, जो दिया रहे हिसाब में उसको क्या करना है, लिख लेना 80 मीटर। चलिए 80 मीटर दिया हुआ, बहुत अच्छी की बात। और क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क बनाया गया, यदि संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पार्क अब जब भी बनता है तो क्या बनता है, आयताकार बनता है, या तो आप क्या वर्गाकार भी बना सकते हैं, आपका जैसा इच्छा वैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमको आयताकार पे चलना है। हम लोग लिखेंगे माना कि पार्क की क्या लंबाई x मीटर, ये ना, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। तो अब देखिए जब x मीटर हो गया तो अब देखिए आयताकार, एक वो चीज मान लिया। अब आयताकार पार्क का जो परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक भुजा है, दूसरी भुजा हमको क्या करना, निकालना है पहले। अब देखिए आयत की परिमाप क्या होता है, दूनी लंबाई और जोड़ चौड़ाई होता है। अब देखिए परिमाप दिया हुआ है 800 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे दूनी लंबाई जोड़ चौड़ाई, और लंबाई का हम लोग माने हैं x, तो लंबाई की जगह हम लोग x मान देते, चौड़ाई क्या निकल गया, चौड़ाई को चौड़ाई रहने दिए। अब देखिए क्या करना, इधर का गुना है, ये दोनों का संबंध गुना में, इधर आएगा तो कौन चीज बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। इसको कर दिए क्या, चौड़ाई हो गया, तो x कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। अब 40 हो गया, x प्लस चौड़ाई बराबर कितना निकल गया 40। अब देखिए इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, माइनस में। तो चौड़ाई बराबर हमारा क्या निकला, 40 माइनस x निकला। और ये क्या आ रहा है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। हमको लगता है कि आप यहाँ पर समझ गए। हम क्या करिए, आप नोट कर लीजिए और हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं, हम इसको पुनः बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, आयत की चौड़ाई और लंबाई पर खेल है। अब देखिए हम लोग लंबाई माने थे कितना, x माने थे, तो x गुना चौड़ाई कितना निकला हुआ है, 40 माइनस x निकला है, और क्षेत्रफल दिया क्या हुआ है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए, और दिया है कितना हमारे पास 400 दिया, 400 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 हो गया, ठीक है ना। अब आप या तो इसको इस पार लेके आइए या तो इसको इस पार लेके आइए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी को इस पार में लाते हैं ताकि बताने में आपको आसान हो, समझने में आसान हो। अब चलिए यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 40 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, 40 को हमको वैसे खंड में लिखना है, जो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 400 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 प्लस 20 लिखते हैं तो 40 हो जाता है बराबर 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। एक्स एक्स मिला कॉमन, एक्स माइनस 20 मिला कॉमन, एक्स माइनस 20 बराबर 0। एक्स माइनस 20 बराबर और एक्स माइनस 20 ये हमारा हो गया। अब देखिए x बराबर 20 हो जाएगा और x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल गया 20। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे आयत की लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई है और उतना चौड़ाई है। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।